हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है लद्दाख सीरीज का कंक्लूडिंग वीडियो। इस सीरीज में हमने टोटल 12 एपिसोड बनाए हैं एंड आई होप आप लोगों ने वो वीडियो सारे एंजॉय करे होंगे। आप लोगों के सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने पढ़े और इनफैक्ट मेरी वाइफ ने पढ़े एंड हमने आपको रिप्लाई किया। तो हमें कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आया क्योंकि आपके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स थे और हमें कमेंट्स को रिप्लाई करने में भी अच्छा लगा। क्योंकि एक तरह से हम लोग अपने व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, अच्छा लगता है हम लोगों को भी करना। तो ये वीडियो एक तरह से हमारी जो लद्दाख राइड थी उसका एक एनालिसिस है। तो इस एनालिसिस में कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट करे हैं जो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं ये कवर करने वाला हूँ कि हमने डिस्टेंस कितना कवर किया टोटल ट्रिप में। सेकंड थिंग मैं ये कवर करने वाला हूँ कि हमारी बाइक ने कितना माइलेज दिया। तीसरी चीज़ मैं ये कवर करने वाला हूँ कि हमने क्या रूट फॉलो किया, कितने दिन हमें लगे और मैंने होटल्स कहाँ कहाँ बुक करे थे, कैसे बुक करे थे, और फिर हमने क्या क्या गलतियाँ करी, क्या उन गलतियों से क्या क्या सीखा। और लास्ट में मैं कवर करने वाला हूँ इस ट्रिप के कितना हमारा खर्चा हुआ, बिकॉज आई एम श्योर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे हमारे साथ हमारा कितना खर्चा हुआ। फर्स्ट पॉइंट है ट्रिप स्टैट्स। इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। हमने पूरी ट्रिप में डिस्टेंस कवर किया वो है 3,305 किलोमीटर। जब हमने दिल्ली से स्टार्ट किया तो ओडोमीटर था हमारा 9,913 किलोमीटर्स बाइक का। और उसके बाद जब हमने ट्रिप को एंड किया उस टाइम था 13,218 किलोमीटर। सेकेंड चीज़ जो मैं कवर करने वाला वो है माइलेज। माइलेज ओवरऑल हमें दिया था, वो दिया था बाइक ने 37 to 38 किलोमीटर पर लीटर। ये है मिक्स ऑफ माउंटेन्स एंड हाईवे राइड्स, हाईवे डिस्टेंस। बिकॉज इसमें मतलब क्योंकि कुछ कुछ जगह पर ऐसा भी हुआ था कि जैसे मैं लद्दाख में चला रहा हूँ बाइक तो उधर मुझे 41+ भी मिल रहा था और हाईवे पर मुझे 38-37 के आसपास मिल रहा था एवरेज। कुल मिला के मुझे अराउंड अराउंड 37-38 ही मिला एवरेज। गिवन दैट कि आई वॉज विद माई वाइफ एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे साथ लगेज भी था तो काफ़ी वेट था बाइक में। ये रही माइलेज की बात। तीसरा पॉइंट जो मैं आपसे आपसे शेयर करने वाला हूँ कि हमने क्या रूट फॉलो किया। जो रूट हमने फॉलो किया वो था फ्रॉम दिल्ली वी वेंट टू पठानकोट। डे वन पे था हमारा पठानकोट विच इज़ अराउंड 500 किलोमीटर्स। फिर पठानकोट से हम गए श्रीनगर और श्रीनगर में हमने मतलब वो था डे टू। और डे थ्री पे हम लोगों ने श्रीनगर में डल लेक में बोटिंग करी। और उसी दिन डे थ्री पे हम गए सोनमर्ग, क्योंकि श्रीनगर से सोनमर्ग कुछ अराउंड 84-85 किलोमीटर्स है। तो हमने सोनमर्ग में स्टे लिया। फिर सोनमर्ग से जो चौथा दिन था फोर्थ डे पे हम लोग निकले टुवर्ड्स ले। सो उसको करने में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि हमें जोजिला क्रॉस करना था एंड प्लस उस दिन एक्चुअली थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी। और लेह के बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पर 2 फुल डेज, मतलब जिस दिन हम आए थे लेह पहुँचे थे और उसके अगले 2 दिन फुल डेज हमने रेस्ट किया वहाँ पे एक्लेमेटाइज होने के लिए। और फिर उसके बाद जो सातवां दिन था उस दिन हमने स्टार्ट किया टू हानले। अब रीज़न हम लोग नुब्रा नहीं गए क्योंकि उस दिन एक्चुअली लेह में कुछ आई थिंक वो मैराथन थी, तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि खारदुंगला जो रोड थी वो बंद करी हुई थी। तो हम लोगों ने प्लान चेंज करके फिर जो हम लास्ट में करने वाले थे हमने वो पहले किया। तो हम लोग गए लेह से हानले। लेह से हानले करने के बाद फिर हम हानले से गए पैंगोंग एंड देन पैंगोंग से फिर गए हम टुवर्ड्स नुब्रा। नुब्रा में हुंदर गए, फिर हुंदर से हम तुरतुक गए, तुरतुक से वापस आए हुंदर। फिर हुंदर से हम गए लेह और फिर लेह से हमने किया लेह से मनाली। तो उस दिन हमने लेह से करा था अराउंड आई थिंक हमने लेह से करा जिस्पा एंड जिस्पा से फिर किया चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से फिर किया हम लोगों ने दिल्ली। ये टोटल रूट मैप रहा हमारा एंड द रीज़न व्हाई आई चोज दिस रूट वाज बिकॉज कि हमारी बॉडीज धीरे धीरे एक्लेमेटाइज हो जाए। बिकॉज मनाली से सडनली आप एकदम से आपका एलिवेशन बढ़ता है तो यू माइट एंड अप फॉलिंग सिक, मतलब एएमएस हिट कर सकता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप श्रीनगर रूट फॉलो करें बिकॉज धीरे धीरे आपकी हाइट ग्रेजुअली बढ़ती है एंड आप एक पर्टिकुलर हाइट पे जाकर रेस्ट करते हो तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये रूट था हमारा। नेक्स्ट है पॉइंट है कि कितने दिन लगे हमें। हमें लगे टोटल 15 डेज ये करने में। और अब ये मत पूछना कि ऑफिस से छुट्टी कैसे मिली, वो मुझे छुट्टी मिल गई थी ऑफिस से। और फिर 15 डेज मतलब हमने ट्रिप स्टार्ट किया था 31 अगस्त 2024 और हमारा ट्रिप एंड हुआ था 15 सितंबर 2024 पे। दीज डेट्स इंक्लूड रेस्ट डेज ऑल्सो। ऐसा नहीं कि हम लोग बस चलाते रहे बाइक, 2 दिन हमने लेह में रेस्ट किया। फिर एक दिन एक एक्स्ट्रा दिन हमने तुरतुक के लिए रखा। फिर वापस जब हम तुरतुक और हुंदर से वापस आए टुवर्ड्स लेह, तो लेह में भी उसके जिस दिन हम पहुंचे उसके अगले दिन पे हमने रेस्ट किया एंड देन वी स्टार्टेड फॉर मनाली। नेक्स्ट पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ होटल बुकिंग्स। मोस्टली जितनी भी मैंने होटल की बुकिंग्स करी थी मैंने एडवांस में कर ली थी, गिवन दैट क्योंकि आई हैव अ फीमेल कंपेनियन विद मी। आई हैड टू बी सेफ। मुझे ये नहीं करना था कि मैं जगह पर पहुंचूँ और मैं वहाँ पर होटल ढूंढूँ।
सो मैंने ज़्यादातर जहाँ पर लोकेशन है सब पे मैंने होटल की बुकिंग करा ली थी मेक माई ट्रिप से ही, और कुछ कुछ जगहों पे मैंने एयरबीएनबी भी यूज़ किया था, विच इज़ गुड, बोथ द पोर्टल्स आर गुड। इनफैक्ट मुझे बीएनबी एक्चुअली ज़्यादा बेटर लगा। सिर्फ हानले में और नुब्रा में जो हनदर विलेज है वहाँ पर मैंने स्टे वहीं जाके हमने बुक किया था। इनफैक्ट मैंने हानले के लिए ऑलरेडी मैंने किसी फ्रेंड से रेफरेंस लेकर ही मैंने बुकिंग करवा दी थी वहाँ पे, तो वो ऑलरेडी बुक था मेरा हानले का। बट स्टिल मतलब वी जस्ट प्लान टू कि इफ इन केस हमें नहीं मिला हानले में रूम, तो हम लोग फिर कहीं और भी ढूंढने के लिए रेडी थे। इनफैक्ट जब हम लेह वापस आए पूरा ये सर्किट करके, तो लेह में हमने जहाँ पर पहले रुके थे हम सेम स्टे में वापस रुके, क्योंकि हमें वो स्टे बहुत अच्छा लगा था। सो सोनमर्ग में भी हमने बुकिंग खुद से करवाई थी, बिकॉज उस दिन क्या था कि हमारे पास पूरा दिन था, और श्रीनगर से सोनमर्ग ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो पहले बोटिंग कर लेते हैं डल लेक में, उसके बाद बोटिंग करने के बाद हम लोग सीधा फिर सोनमर्ग जाएंगे और वहाँ पे हम बुक करवा लेंगे स्टे। सो हमने वहाँ पर आराम से हमें रूम मिल गया था होटल बर्सबन में। स्पेशली अगर आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ जा रहे हैं, वाइफ है, सिस्टर है, मदर है, उनके साथ जा रहे हैं, तो एडवांस में बुक करवा लीजिए, बिकॉज जैसे अगर लड़के लोग जाते हैं साथ में तो ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, बट इट्स अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर इफ इन केस यू हैव अ फीमेल कंपेनियन। तो सेफ्टी का भी इशू रहता है, एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। सो वो मैंने ध्यान में रख के बिल्कुल बुकिंग्स करवाई थी ऑलरेडी एडवांस में ज़्यादातर जगहों पे। एंड अच्छा भी रहता है कि अगर आप एडवांस में बुकिंग करवा लो तो आप पीस ऑफ माइंड रहता है, तो पूरे दिन आराम से बाइक चला सकते हो। आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ये थॉट नहीं रहता कि यार मुझे वहाँ जाके मुझे होटल ढूंढना है या कुछ करना है। अगला टॉपिक है कि हमने प्रिकॉशंस क्या क्या लिए एडवांस में। सो एज आई सेड कि होटल की बुकिंग आप एडवांस में करवा लो, क्योंकि सिंस आपके साथ अगर फीमेल राइडर है या फीमेल पार्टनर आपके साथ जा रही हैं, तो डेफिनेटली होटल बुकिंग्स आप एडवांस में करवा लो मैक्सिमम जगहों पे इफ़ पॉसिबल। एंड दूसरी चीज़ है कि आपको मतलब ट्राई टू कवर डिस्टेंस इन द डे टाइम। अगर लगता है कि अंधेरा होने वाला है तो आप होटल लेके रुक जाओ। अब आप मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब जैसे हम लोग थे सोनमर्ग से हमें ले करना था, तो हमने प्लान ए तो हमारा ये था कि सोनमर्ग से ले करना है, बट अगर जस्ट इन केस हमें लगे कि हम थक गए या बारिश हो गई कहीं रास्ते में या कुछ हो गया, तो हम लोगों ने जगहें लिखी हुई थी, मेरे माइंड में ऑलरेडी जगहें थी जिस पर मुझे पता था कि मुझे यहाँ पर होटल मिल जाएगा, तो मैं कैन वी कैन स्टे देयर ऑल्सो बिफोर ले ऑल्सो, बिकॉज सोनमर्ग से ले के डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ऑल्दो रोड बहुत बढ़िया है, बट स्टिल आप फोटो भी खींचते हो, वीडियो बनाते हो, ड्रोन शॉट लेते हो, तो टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि अगर बाई चांस अगर बारिश ज़्यादा होगी सोनमर्ग के निकलते ही जोजिला के पास आसपास भी, तो हम कारगिल रुक जाएंगे, या फिर आगे आगे जाके जगह आती है मुलबेक आता है, तो वहाँ रुक जाएंगे। तो ऐसा प्लान मैंने किया था, बट फॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हुआ, रास्ता एकदम साफ था, कोई बर्फ़ नहीं, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं मिला, रोड भी बढ़िया थी, तो हम पहुँच गए थे आराम से। बट येस, ये आप प्लान बी भी माइंड में रखना अपने। मेडिसिन कैरी करो अपनी, ऑक्सीजन सिलेंडर हमने कैरी करे थे, आपको किसी भी केमिस्ट शॉप से ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर की, बट जस्ट इन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होने चाहिए। सो वो हमने एक प्रिकॉशन लिया। और बाकी तो नॉर्मल चीज़ें जैसे स्पेयर पार्ट्स हो गए आपके, प्लस क्लच वायर, क्लच केबल, आपका आपका क्या बोलते हैं एयर पंप हो गया, हवा भरने के वाले पंक्चर किट हो गई, तो बेसिक्स हैं जो आपको ले जानी पड़ती हैं। इनफैक्ट मैं तो एक्स्ट्रा कॉशियस होकर भी मैंने क्या करा, मैंने होंडा का इंजन ऑयल भी उठा लिया था, तो जबकि ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोगों को वहाँ पे ऑयल टॉप अप करने की। जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो ये है कि हमने क्या क्या गलतियाँ करी और हमने उससे क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली गलती जो हमने करी थी वो ये थी कि हमारा टॉप बॉक्स की चाबी टूट गई थी। वो मैंने अपने आई थिंक डे 3 या डे 2 वाले वीडियो में, जो एपिसोड 3 एपिसोड 2 में मैंने शेयर कर दिया, वो क्या हुआ था उसके साथ, अब वो देख सकते हैं। या तो डे 1 वाले में होगा, आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है को, क्योंकि वीडियो बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया। सो आई थिंक वो डे 1 वाले में है कि हमने शेयर करा था कि वो क्या हुआ था। तो चाबी टूट गई थी टॉप बॉक्स की, तो हुआ लकीली हमारे पास डुप्लीकेट चाबी थी। तो इससे हमने ये सीखा कि जब भी हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं, कहीं भी जाएँ हम ट्रिप पे, नॉट जस्ट लद्दाख, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो हमेशा जैसे बाइक पे जा रहे हो तो या गाड़ी में जा रहे हो, हमेशा एक डुप्लीकेट की लेके चलो किसी भी चीज़ की, बिकॉज जस्ट इन केस अगर वो गुम जाती है, जो अगर गुम गई चाबी या मतलब टूट गई चाबी, कुछ भी हो गया, तो आपके पास एक्स्ट्रा चाबी होनी चाहिए। सेकंड जो इशू हुआ वो ये हुआ कि जो मेरा 360 कैमरा का लेंस था, उस पर स्क्रैचेस काफ़ी सारे आ गए थे। तो जितनी फुटेज थी, आई थिंक कारगिल से जस्ट पहले की बात है, उस पे क्या बोलते हैं 360 पे बिना कवर लगाए 360 पे मैंने उसको अपने टॉप बॉक्स पर डाल दिया। वो हिल हिल के स्क्रैचेस लग गए लेंस पे, जबकि वो लेंस कवर था, लेंस एक्चुअल लेंस अंदर था, लकीली तो वो बच गए। तो उससे क्या हुआ कि फुटेज मेरी बहुत ख़राब आई, उसके बाद वो पूरे स्क्रैचेस लगे हुए फुटेज आई थी, तो कभी भी लेंस पे लाइट पड़ रही थी तो बहुत गंदा वीडियो बन रहा था। मैंने ले मार्केट में चेक किया था कि अगर मिल जाए तो कुछ मतलब अगर स्पेयर लेंस कार्ड मिल जाए तो सही है, नहीं तो फिर
बिना उसके भी काम चला लेंगे। तो ये हुआ था, तो ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी, तो ये नहीं करना चाहिए था मुझे। तो आई हैव लर्न दैट लेसन, और अगली बार मैं मेक श्योर करूँगा कि हमेशा मैं कवर में ही डालूँ उसको, जब भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो उसको। एक बस मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि ना, जैसे आप जब पेंगोंग लेक जाते हो, पेंगोंग लेक स्पेसिफिकली, पैंगोंग लेक में मल्टीपल आपके वो थ्री इडियट्स पॉइंट है। अगर मैं टूरिस्ट वाला एंगल शेयर करूँ तो उसमें मल्टीपल व्यू पॉइंट्स हैं आपके। सो बेस्ट व्यू पॉइंट एक्चुअली ना, हमें लगा कि मेराक वाला जो है, मान मेराक विलेजेस आते हैं वहाँ पर है। वहाँ पर क्योंकि कोई पब्लिक नहीं आती, खाली पड़ा रहता है वो पूरा, और आराम से वहाँ पर फोटो वोटो खिंचाओ, मस्त स्कूटर बैठ के आराम से वीडियो बनाओ, ड्रोन शॉट्स लो, सब आराम से हो जाता है। और पार्किंग भी काफ़ी पास है लेक के, इतना दूर भी नहीं है। बट हम अनफॉर्चुनेटली हमें पता नहीं था, तो हम लोग एक्चुअली जो मेन, जो बहुत पॉपुलर थ्री इडियट्स पॉइंट है वहाँ चले गए। तो वहाँ से जो मेन रोड से टिल पार्किंग का रास्ता है वही काफ़ी डिस्टेंस था। उसके बाद फिर हमें, उसके उतरने के बाद भी फिर हमें काफ़ी चलना पड़ा आगे तक, कम से कम 300-400 मीटर आगे और आगे चलना पड़ा टिल द लेक। तो उसी में हमारी तो जान निकल गई थी, और तो सांस फूल गई हमारी उसमें। तो इट इज़ बेटर कि आप मान मेराक विलेजेस में रुक रुक जाओ। वहाँ पर काफ़ी अच्छा मतलब सराउंडिंग्स हैं, काफ़ी भीड़ बिल्कुल नहीं होती है, आराम से आप फोटो वोटो खींच सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खर्चा कितना हुआ, एक्सपेंसेस कितने थे हमारे, हमने कितना कॉस्टिंग करके आई, आई एम श्योर आप जानना चाहते हो। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट इज द होटल एक्सपेंस, कि हमें होटल में कितना खर्चा हुआ। सेकंड इज फ्यूल एक्सपेंस, एंड थर्ड पार्ट भी है, बट थर्ड पार्ट इज मिसलेनियस। तो मैंने उस पर ऊपर भी जितना एड ऑन किया, तो वो मतलब एक्स्ट्रा में खर्चा किया हो तो वो भी उसमें मिसलेनियस में आ गया है। सबसे पहले हमारे होटल का खर्चा हुआ है 29,940 रुपीज़, स्क्रीन पे डाल दिया मैंने। इतना हमारा होटल का एक्सपेंस रहा है। इसमें मतलब ऑनलाइन बुकिंग और होटल का, ऑफलाइन जो मैंने कैश पे करा है, बाकी जो जो एक दो गेस्ट हाउसेस में रुके हैं हम लोग, तो वो खर्चा इसमें सब एडेड है। तो ये टोटल कॉस्ट है। अब मैं अपनी बात करूँ फ्यूल के खर्चे की, सिंस बाइक हमारी अराउंड 37 to 38 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही थी, तो आई थिंक हमारा खर्चा मैक्सिमम आई थिंक 10,000 रुपीज़ हुआ होगा। इतना अप्रॉक्स है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने इतना कैलकुलेट किया नहीं। मैक्सिमम लगता है इतना खर्चा हुआ होगा, उससे कम ही हुआ है हमारा फ्यूल एक्सपेंस 15 डेज के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मतलब ये हो गई 29,000 रुपीज़, 29,940 रुपीज़ प्लस 10,000 रुपीज़ ऑन फ्यूल। तो टोटल अराउंड बनता है हमारा, कितना बन जाता है, 40,000 रुपीज़ लगा लो। इतना हमारा टोटल फ्यूल प्लस स्टे का खर्चा हो गया, विद फूड एंड एवरीथिंग। प्लस मिसलेनियस एक्सपेंसेस में मैंने उस पर ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव एडेड लाइक 5,000 रुपीज़ की, मान लो मैंने कुछ खा लिया कहीं रुक के, या मतलब कहीं किसी होटल में मतलब मील इंक्लूड नहीं था, तो वो मैंने एक्स्ट्रा पे करा। खर्चा जैसे मान लो कि मैंने स्कूटर पे फोटो खिंचा ली, वो 300 पॉइंट्स पे, उसका कुछ खर्चा हुआ था हमारा 100 रुपये 50 रुपये। फिर हमने वहाँ पर क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स में हमने मतलब कैमल राइडिंग करी, तो उसके 500 रुपये पर हेड लगे थे, उसका खर्चा। की बोटिंग कर ली डल लेक पे, उसका खर्चा। मोटा मोटा देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली हमारा खर्चा हुआ है 15 डेज में 45,000 रुपीज़ का। और 45,000 का 15 डेज में डिवाइड करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली बनता है 3,000 रुपये पर डे का खर्चा हुआ है हमारा, दिस ओनली फॉर वन पर्सन। ओके, अगर आपके साथ कोई पार्टनर जा रहा है, मतलब आपका कोई दोस्त जा रहा है जिसके साथ आप एक्सपेंसेस शेयर कर लेते हो, तो उसमें आपके जो होटल की कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट मतलब वो 50% हो जाएगी। तो वो चीज़ आपकी मतलब मान लो जैसे हमने यहाँ पर खर्चा किया 30,000 रुपये, तो हमारा होटल का था, तो वो आपका 15,000 रुपये हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। तो वो आपकी कॉस्ट फिर पर हेड फिर आपका हो सकता है 30,000 रुपये के आसपास खर्चा हो उस पूरी ट्रिप में। और ये 15 डेज का खर्चा है, बहुत लोग तो 10 दिन में ख़त्म करके चले जाते हैं ट्रिप को। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हो, कितना घूमना चाहते हो। बट हाँ, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो आपका पर डे कॉस्ट 3,000 रुपये पड़ेगा, इंक्लूडिंग फ्यूल, स्टे, खाना, सब कुछ। और अगर आपने ऐसी बाइक ले ली जिसका माइलेज बहुत कम है, तो फिर वो तो और ज़्यादा आपका फ्यूल कॉस्ट आपका ऐड हो जाएगा। इसमें मैंने वो कॉस्ट इंक्लूड नहीं करी जो हमारी शॉपिंग की कॉस्ट है, बिकॉज दैट इज़ वेरिएबल। बिकॉज वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है आप शॉपिंग ना करो तो आपका कॉस्ट कुछ आएगा, हो सकता है बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लें, 10-15 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर लें, तो वो भी हो सकता है। तो वो मैंने ऐड नहीं करा इसमें, वो आप पे डिपेंड करता है। सो ये होगी पूरे एक्सपेंसेस की बात। सो गाइज आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपसे शेयर करने थे, कि हमारी राइड में क्या क्या हमारे साथ चीज़ें हुई, क्या क्या मतलब इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं और कोई कमेंट्स हैं, प्लीज़ डू मेक श्योर आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। आई विल लव टू आंसर दैट। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन हो माइंड में कि बाइक ने कैसे परफॉर्म किया। ऑल्दो मैंने अपने लास्ट जो एपिसोड 12 है उसमें मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कि कैसी परफॉर्मेंस रही, बट ओवरऑल मैं एक एक वीडियो बना रहा हूँ, रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ होंडा हाइनेस पे। उसमें मैं सब डिटेल्स दे दूंगा आपको कि कैसी रही परफॉर्मेंस इस बाइक की फ्रॉम द टाइम आई बॉट इट एंड टिल नाउ।
उसमें ये लद्दाख का भी कवर कर दूंगा उसमें मैं। सो अभी के लिए बस इतना ही मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ इन केस पसंद आया, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है मुझे टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस। और आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पढ़ने में, और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं मुझे। इनफैक्ट मुझे अक्रॉस द बॉर्डर से भी कमेंट आए हैं अच्छे अच्छे कुछ वीडियोस में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनको, उनके कमेंट्स देख के भी कि लोग अक्रॉस द बॉर्डर भी देख रहे हैं हमारी वीडियोस को। सो या, सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, राइड आउट, राइड सेफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।